जी, हम दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का पुराना से पुराना दर्द हो, उसके लिए आ सकते हैं। नेक पेन, बैक पेन, नी ये हम लोगों ने अभी कपिंग थेरेपी किया है। इससे हम लोग फेसिया को रिलीज़ करते हैं। फेसिया 2004 में किया है। तो अभी 24 चल रहा, तो उस तरह से मेरा जो है 20 साल का एक्सपीरियंस जुड़ गया। लेकिन मैंने डिप्लोमा के साथ में काम किया है और यहाँ पर कब से आए? मैंने जो है सबसे पहले तमन्ना हॉस्पिटल इलाहाबाद में काम किया है और उसके बाद जो है मैंने दिल्ली में कैलाश हॉस्पिटल नोएडा है। सर, ये किस चीज़ का इलाज हो रहा है? ये इनका अभी बैक पेन है और रेडिएटिंग पेन दोनों साइड में जा रहा है पैरों में, तो उसके लिए हमने ये किया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ पॉइंट। अभी हम लोग मौजूद हैं डेहरी ऑन सोन रोहतास में और डेहरी ऑन सोन रोहतास के चर्चित डॉक्टर पीके रंजन के पास हैं। आपको बता दें कि पीके रंजन जी जो है विदेशों से पढ़े हैं, देश में भी पढ़े हैं, बड़े-बड़े डॉक्टरों के साथ जो है इनका जो है हॉस्पिटलों में जो है इन्होंने काम किया है। ये जो है फिजियोथेरेपी जो है पूरे शरीर का करते हैं। आपको शरीर के अंदर कहीं भी दर्द हो, फिजियोथेरेपी के साथ जो है ये ठीक कर सकते हैं। ये जो है नए वाले मकान में शिफ्ट हुए हैं। इनका जो है पहले आगे था इसी रूट में और अभी जो है यहाँ पर आए हैं। आइए हम डायरेक्ट उन्हीं से हम बात कराते हैं सर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजियोथेरेपी हो रहा है। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं यहाँ पे किया जा रहा है और हमारे साथ हैं पीके रंजन सर। इनसे ही हम जानेंगे कि क्या-क्या यहाँ पर जो है किस-किस चीज़ों का इलाज किया जाता है। सर से ही हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर और मैं सभी दर्शकों का भी धन्यवाद देता हूँ। और ये हम लोगों ने अभी कपिंग थेरेपी किया है। इससे हम लोग फेसिया को रिलीज़ करते हैं। फेसिया जो होता है कि मसल्स फाइबर जो होते हैं, पेन के कारण टाइट हो जाते हैं। तो जिसको भी रेडिएटिंग पेन रहता है, डिस्क बल्ज हो जाता है, तो उसके कारण जो है हमारी नर्व कंप्रेस हो जाती है। तो सियाटिक नर्व कंप्रेस जब होगी, तो ये पूरा पेन आपके पैरों तक जाएगा, एड़ी तक जाएगा। ठीक ना? तो उसमें जो है फेसिया को रिलीज़ करने के बाद हम लोग कायरोप्रैक्टिक करते हैं। बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आता है। तो अभी हमने कपिंग थेरेपी लगाया है। ये वैक्यूम कपिंग है, फायर कपिंग भी होता है, बम्बू कपिंग भी होता है, हॉर्न कपिंग भी होता है, बहुत तरह के कपिंग होते हैं। तो इसमें हमने अभी इनको वैक्यूम कपिंग किया है। इससे बॉडी डिटॉक्स भी होता है। सर हम सबसे पहले आपको जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर कम समय में और कम समय में रहते हुए आपने बहुत सारे इलाज किए हैं और रिजल्ट भी मिला है। तो दर्शकों को आपसे आप बताना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या हुआ और कहाँ-कहाँ से पढ़े और कितना एक्सपीरियंस है लोगों के बीच में ये चीज़ मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैंने डिप्लोमा जो है 2004 में किया है। तो अभी 24 चल रहा, तो उस तरह से मेरा जो है 20 साल का एक्सपीरियंस जुड़ गया। लेकिन मैंने डिप्लोमा के साथ-साथ बैचलर डिग्री भी किया है, मास्टर डिग्री भी किया है और फेलोशिप हमने ऑस्ट्रेलिया से किया है ऑस्टियोपैथी कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन थेरेपी में। तो और उसके बाद मैं अभी भी एफएनएमटी कर रहा हूँ और इसका भी मैंने लेवल 1-2 किया है कपिंग थेरेपी का। ड्राई नीडलिंग एक्यूपंक्चर जो होता है उसका भी मैंने कोर्स किया हुआ है। वो भी जो है लेवल 1-2 दोनों लेवल किया है, एडवांस लेवल। और अभी उससे भी एडवांस लेवल हम लोग कर रहे हैं। उसमें ड्राई नीडलिंग में, न्यूट्रिशन में मैग्नीशियम का क्या यूज है, स्ट्रेस कितना हम लोगों के ऊपर जो है प्रभाव डालता है और पेन को बढ़ाता है। तो उस चीज के लिए अभी भी हम लोग कंटिन्यू लगातार हम लोग 20 सालों से पढ़ रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। अभी तक सर आपने किस-किस हॉस्पिटलों में काम किया है और यहाँ पर कब से आए? मैंने जो है सबसे पहले तमन्ना हॉस्पिटल इलाहाबाद में काम किया है और उसके बाद जो है मैंने दिल्ली में कैलाश हॉस्पिटल नोएडा है, उसमें काम किया है। श्री तिलक हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर जो गाजियाबाद में है, उसमें मैंने एज ए एचओडी और चीफ फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे मैंने वहाँ भी अपना सेवा दिया है। और 7 सालों से दिल्ली में सेवा देने के बाद मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ डेहरी ऑन सोन में। 10 साल से डेहरी ऑन सोन में? जी, पाली रोड, महाराणा गली, नागापथ में मेरा सेंटर है और 10 साल से यहाँ पे है।
तो जिस तरीके से आप इलाज करते हैं, बिना सुई दवाई का इलाज हो जाता है, कितना सक्सेस होता है सर इसमें? ये देखिए 70 to 80% सक्सेसफुल रेट है, ठीक ना। पेशेंट ही हमारा बताता है और पेशेंट ही पेशेंट को लाता भी है। हमारा जो है अभी तक यही रिकॉर्ड रहा है, फिजियोथेरेपी का भी और आपके कायरोप्रैक्टिक का भी, कपिंग का भी, ड्राई नीडलिंग का भी। पेशेंट ठीक होता है, वो लाता है पेशेंट मेरे यहाँ। जैसे सर फिजियोथेरेपी में कहाँ-कहाँ दर्द होगा जिसका आप इलाज कर सकते हैं? किस तरीके की? किसी तरह का ज्वाइंट पेन हो, न्यूरल पेन हो, नर्व का पेन हो, मस्कुलर पेन हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पेन हो, कार्डियोथोरेसिक पेन हो, और हमने विसरल ऑस्टियोपैथी भी किया है। तो विसरल होता है जैसे कि आपका लीवर, किडनी, पेनक्रियाज और जो है लंग्स वगैरह, तो इसमें भी हम लोग ऑस्टियोपैथी करते हैं। तो इसका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है। माइग्रेन का बहुत अच्छा इलाज है इसमें। माइग्रेन का भी इलाज? जी, माइग्रेन का भी इलाज है, क्योंकि ये हमारी C1 C2 की जो फेसिया है टाइट होने की वजह से, वहाँ जो है नर्व कंप्रेशन होने की वजह से और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो माइग्रेन पेन ज्यादातर होता है लोगों को। कुछ तो होता है आई से रिलेटेड, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है हमारी C1 C2 लेवल से होती है, जो कि सर्वाइकल की है, तो उससे होता है। तो उसको भी हम लोग रिलीज करके बहुत सारा रिजल्ट दिए हैं। जैसे ये जो आप कैपिंग किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं कि बिना कैपिंग के ही करते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा जो आप कैपिंग करते हैं, इससे क्या फायदा है? जी देखिए, कायरोप्रैक्टिक में लोग मतलब जो है आप एक लेमन लैंग्वेज में लोग कहते हैं पड़काना, लेकिन वो पड़काना नहीं होता है। जब हम लोग यूज करते हैं एज ए टेक्निकल पर्सन, तो उसको होता है कि सेट करना बोन को, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बोन के बीचों बीच से निकली है, ऐसे पास करती है स्पाइनल कॉर्ड, और जो कि ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती है। तो वहां पे पेरिफेरल नर्व्स बहुत सारी होती है, जो कि हमारे ऑर्गन को भी सप्लाई करती है, हमारे नीचे पैर को भी सप्लाई करती है। सारा उसी का खेल है पेरिफेरल नर्व का। तो पेरिफेरल नर्व में वहाँ ज्यादातर लोगों में देखा जा रहा है आजकल के जो ये बैठने का स्टाइल है, रहन सहन है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है, वर्क कम हो गया है, ज्यादातर बैठे रहना है। इससे मसल्स टाइट होने की वजह से, मसल्स वीक होने की वजह से जो है ज्यादातर लोगों में बैक में डिस्क बल्ज की समस्या देखी जा रही है। तो डिस्क बल्ज जब होता है तो क्या होता है कि नस को दबा देता है। जैसे ही डिस्क बाहर निकलती है, नर्व बाहर में है, वहां पे दबाएगी तो वो सब रेडिएटिंग पेन स्टार्ट हो जाएगा, टिंगलिंग, नमनेस, झिनझिनी जो इसको बोलते हैं हिंदी में, वो सब स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग कपिंग के माध्यम से पहले मसल्स को रिलीज करते हैं, ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं, है ना। ब्लड सप्लाई जब बढ़ेगा किसी भी एरिया का, तो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज आते हैं। तो एंटीबॉडीज ही हमारी बॉडी को में रिलीफ देने का काम करते हैं, क्योंकि वो जो है वहाँ पे सारे जो भी बैड टिश्यू है उसको इंगल्फ कर जाएगा, खा जाएगा, और जो है इस तरह से हीलिंग का प्रोसेस हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस हो रहा है सर, ये किस चीज का इलाज हो रहा है? ये इनका अभी बैक पेन है और रेडिएटिंग पेन दोनों साइड में जा रहा है पैरों में, तो उसके लिए हमने ये किया है, कपिंग किया है। इसके बाद हम लोग कायरोप्रैक्टिक। ये जो कपिंग करते हैं आप, इसका मसल जो है इसके अंदर आ गया है, तो ये तो अपना दाग छोड़ देगा जी। तो हाँ, इसमें देखिए दाग हो जाता है, तो दाग हो वैसा नहीं है, 3-4 दिन में अपने आप ही खत्म हो जाता है, तो उससे कोई मतलब दिक्कत नहीं है। ज्यादा लोग देखने के बाद घबरा जाते हैं कि क्या हो गया। हाँ, तो इसीलिए हम लोग पेशेंट को पहले एजुकेट कर देते हैं कि देखिए दाग होगा, उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, 3-4 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा। सर, आप यहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ किस किस चीजों का इलाज किया जाता है? एक बार अपने दर्शकों को भी बताएं। जी, हम दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का पुराना से पुराना दर्द हो उसके लिए आ सकते हैं। नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो, गाउट से रिलेटेड किसी तरह का झिनझिनी हो, चक्कर आ रहा हो, माइग्रेन हो,
उससे रिलेटेड, और किसी तरह का मसल्स क्रैम्प हो गया है, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी है, उसकी सारी इलाजें होती हैं। और लकवा पैरालिसिस, फेस का लकवा हो जाता है जिसको, उसका भी इलाज होता है। बेल्स पाल्सी वगैरह सबका इलाज होता है यहाँ पे। ये इलाज तो हो गया सर। अब हम जानना चाहते हैं या फिर दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इसका कॉस्ट क्या पड़ता है। देखिए, कॉस्ट एकदम नॉमिनल है ना। अदर जगह पे 15,000 है, बट यहाँ पे नॉमिनल कॉस्ट में, बहुत कम कॉस्ट में किया जाता है। यानी बहुत कम कॉस्ट में जो है इलाज कर दिया जाता है। जी जी जी। वैसे लोगों के लिए क्या आपके तरफ से संदेश होगा सर, जो कमजोर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? गरीब के लिए देखिए, ज्यादा गरीब व्यक्ति है तो मैं फीस नहीं लेता हूँ, ठीक ना। और उसको जितना कम से कम में, वो जितना देने लायक है, मैं उतने पे फ्लैक्चुएट हो जाता हूँ, ये रहता है। और नहीं भी दे सकता है तो कोई बात नहीं, इलाज कराए, ठीक होके जाए, हमारा यही हो मोटिव। एक बार सर अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए लोगों को, ताकि एड्रेस बता दीजिए। मेरा एड्रेस है स्पाइन केयर फिजियोथेरेपी एवं बोन सेटिंग सेंटर, पाली रोड, महाराणा गली, नागापथ, देहरी ऑन सोन, रोहतास। और मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं कभी भी, 9113103675। जी धन्यवाद सर। तो अभी आप देख रहे थे ये बॉन्ड सेटिंग चल रहा है, और कितना देर रहेगा सर ये बॉन्ड सेटिंग, कितना समय लगता है? ये 10 मिनट के लिए हम लोग लगाते हैं। टोटल जो है 1 आवर का सेशन है हमारे यहाँ, एक पेशेंट का। यानी एक पेशेंट का 1 आवर? जी, 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। जी जी। जी धन्यवाद।